बच्चों, आप सभी का स्वागत है विनर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप की जो है वो रिक्वायरमेंट कब होती है, कि पार्टनरशिप हम क्यों स्टार्ट करते हैं, साथ ही साथ पार्टनरशिप के क्या क्या बेसिक फीचर्स होते हैं, कि कम से कम 2 पार्टनर होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को आपस में डिवाइड करते हैं, कुछ ना कुछ बिजनेस भी वो लोग करते हैं। साथ में हमने ये भी देखा था कि पार्टनरशिप जो डीड होती है वो क्या होती है और पार्टनरशिप डीड में क्या क्या कंटेंट होते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट होता है वो किस तरीके से मेंटेन किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि कैपिटल अकाउंट क्यों बनाया जाता है। अगर मान लीजिए कि आप जो है, आपका नाम ए है और आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं 10,000 रुपीज़ लगाकर, तो अब आपका अकाउंट जो है वो क्यों बनाया जाएगा। आप ये कहेंगे मैं तो मालिक हूं, मैं चाहे जितना पैसा लगाऊं, चाहे जितना बिजनेस से पैसा निकालूं, मेरा हिसाब किताब रखने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आप अपने अकाउंटेंट को ये कहते हैं कि मैं बिजनेस का मालिक हूं, मैं बिजनेस में चाहे जितने पैसे लगाऊं, चाहे जितने निकालूं, मेरी मर्जी है, तुम मेरा हिसाब किताब मत रखो, तुम बाकी चीजों का हिसाब किताब रखो। तो अगर आप ऐसा कहेंगे तो वहां पे तो कैपिटल अकाउंट की हमें जो है वो जरूरत ही नहीं होगी। तो सबसे पहली बात ये होती है कि कैपिटल अकाउंट की जरूरत क्यों होती है। तो हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था, 11th में जो है आपके एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो कंपनी का या फर्म का या किसी भी बिजनेस का जो मालिक होता है वो और वो जो बिजनेस है वो दोनों अलग अलग होते हैं। इन दोनों का सेपरेट एग्जिस्टेंस है, इन दोनों को अलग अलग एंटिटी माना जाएगा। ये दोनों एक नहीं है, मालिक अलग होगा और बिजनेस अलग होगा। तो अब इससे क्या होगा कि मान लीजिए कि आपने 10,000 रुपीज जो लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया था, आपने बिजनेस में कितने रुपए लगाए, 10,000 रुपए। तो ये बिजनेस क्या कहेगा, ये जो हमारी फर्म है ये क्या कहेगी, ये कहेगी कि मेरा मालिक है वो 10,000 रुपये मांगता है, मेरे पे 10,000 रुपये की लाइबिलिटी है, मेरे पे 10,000 रुपये का ऑब्लिगेशन है कि मेरे मालिक ने मेरे को 10,000 रुपये दिए। अब इस 10,000 रुपये से मेरे को जो है मेरे मालिक को, मेरे ओनर को प्रॉफिट कमाकर देना है। तो बात समझ में आई कि बिजनेस एंटिटी जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि मालिक और बिजनेस दोनों अलग अलग हैं। अगर दोनों अलग अलग हैं तो बिजनेस में ओनर जो भी पैसे लगाएगा उसका हिसाब किताब रखना जरूरी है, उसके रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है कि मालिक ने कितने रुपए लगाए, 10,000 रुपए। कल को अगर मालिक ने 1,000 रुपए वापस निकाल लिए तो अब मालिक के कितना मांगता है हमारे से, 9,000 रुपए। अगर मान लीजिए कि हमारे बिजनेस में 2,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो ये प्रॉफिट भी किसका है, मालिक का है। भी प्रॉफिट पे किसका हक है, मालिक का हक है। तो अब मालिक मेरे कितने रुपए मांगता है, 9,000 तो पहले से मांगता था, 2,000 रुपए का मैंने प्रॉफिट कमा दिया है, तो अब मैं मालिक को कितने रुपए चुकाऊंगा, 11,000। ये कौन कह रहा है, ये बिजनेस कह रहा है। तो सबसे पहली बात समझ में आई, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर मेंटेन्ड ड्यू टू बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। पहला तो ये रीजन है। दूसरा क्या रीजन है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम क्यों मेंटेन करते हैं। देखिए, पार्टनरशिप में कितने लोग होते हैं, कम से कम 2 लोग होते हैं, ठीक है। तो पहला जो पार्टनर है उसने 1 लाख रुपए लगाया, दूसरे पार्टनर ने 2 लाख रुपए लगाए, फिर दूसरे पार्टनर ने 50,000 रुपए और लगा दिए, फिर इसने 40,000 रुपए बिजनेस से वापस निकाल लिए। तो अब पार्टनर ए के कितने रुपए लगे हुए, पार्टनर बी के कितने रुपए लगे हुए, कैसे पता लगेगा। अगर हम इसका रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे तभी तो हमें पता लगेगा। और रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या मेंटेन करते हैं, कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं। और हर एक पार्टनर का
हर एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट अलग अलग होगा। ए का अलग होगा, बी का अलग होगा, सी का अलग होगा। तभी तो पता लगेगा कि ए ने बिजनेस में कितने रुपए लगा रखे हैं, बी ने कितने रुपए लगा रखे हैं और सी ने कितने रुपए लगा रखे हैं। तो सबसे पहली इजी सी बात समझिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन्ड ड्यू टू बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट एंड ऑल्सो टू कैलकुलेट और टू डिटरमाइन और टू नो द रियल कैपिटल इन्वेस्टेड बाय ए पार्टनर, कि एक पार्टनर ने वास्तव में कितना पैसा लगा रखा है। इसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट में जो है हम लोग क्या क्या दिखाएंगे, क्या क्या ट्रांजेक्शन्स होंगे, व्हाट विल अपीयर इन कैपिटल अकाउंट। तो देखिए हम जो है एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। क्या एग्जांपल है कि यहाँ पे दो पार्टनर हैं, एक आप हैं और एक मैं हूं। हम दोनों ने जो है वो पार्टनरशिप करके एक फर्म खोली और हमारी जो फर्म है उसका नाम था ग्लोबल इंडिया। ये हमारी फर्म थी, ठीक है। तो अब इस फर्म के अंदर हमारे दोनों के कैपिटल अकाउंट रखे जाएंगे। तो जैसे हम क्या लिखेंगे उसके लिए, इस तरीके से लिखेंगे, पहले आएगा पार्टनर का नाम, तो यू आप पार्टनर है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बात समझ में आई। इसी तरीके से मेरा भी जो है एक कैपिटल अकाउंट होगा, मी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इस कैपिटल अकाउंट जो है ये कैसे कैसे बनता है, देखिए सबसे पहले जो है हमारी होती है डेट, कि किस डेट को ट्रांजैक्शन हुआ। सेकंड होता है पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स का मतलब डिस्क्रिप्शन होता है कि ट्रांजैक्शन क्यों हुआ है। थर्ड कॉलम होता है जेएफ, जर्नल फोलियो, ये रेफरेंस होता है कि हमने जर्नल एंट्री जो है कितने नंबर पर की थी उसका हम ये अकाउंट बना रहे हैं। क्योंकि आपने 11th में पढ़ा होगा कि सबसे पहले जर्नल एंट्रीज होती हैं, उसके बाद में अकाउंट बनते हैं। तो वो जर्नल एंट्री कौन से पेज पे हुई है उसका रेफरेंस आएगा। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे अमाउंट, ये हमारी है डेबिट साइड। और इसी तरीके से हम लोग जो है वो क्रेडिट साइड भी बनाएंगे। क्रेडिट साइड में क्या होगा, डेट, इसके बाद में क्या होगा पर्टिकुलर्स, फिर जर्नल फोलियो और लास्ट में होगा हमारा अमाउंट, ठीक है। तो अब यहां पर जो है हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि जो एंट्रीज करेंगे वो प्रॉपर हो। तो यहां पे हम लोग सबसे पहले ठीक है, इतना काफी है। सबसे पहले हम बात करते हैं, केवल हम आपके ट्रांजैक्शन की बात करेंगे, आपसे रिलेटेड फर्म में क्या क्या ट्रांजैक्शन हो सकता है। सबसे पहले जिस टाइम पे बिजनेस हमने पार्टनरशिप स्टार्ट करी तो आप 1 लाख रुपए बिजनेस में लेके आए थे, वो क्या थी आपकी कैपिटल। अब हम ये जो बुक्स बना रहे हैं ना, हम ये जो अकाउंट बना रहे हैं वो किसकी बुक्स में बना रहे हैं, हमारी फर्म के अकाउंट में बना रहे हैं। ग्लोबल इंडिया की जो बुक्स है उसमें हम बना रहे हैं। तो अगर हम ग्लोबल इंडिया की बुक्स में अगर ये एंट्री कर रहे हैं तो ग्लोबल इंडिया के लिए 1 लाख रुपए क्या है, ग्लोबल इंडिया क्या कहेगा कि यू ने मेरे को 1 लाख रुपए दिया था और ये मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटी है। और लाइबिलिटीज क्या होती हैं, क्रेडिट। तो हम क्रेडिट साइड में एंट्री कर देंगे, जो हमारी डेट है उसको क्या एंट्री कर देंगे, बाई फर्म के पास क्या आया, बैंक, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, कैपिटल, कि आप क्या लेके आए, कैपिटल लेके आए। कितने रुपए की कैपिटल लेके आए, 1 लाख रुपए की। अब अगर इस अकाउंट को हम देखते हैं तो हमें क्या पता लगता है कि यू ने 1 लाख रुपए कैपिटल के रूप में बिजनेस में लगाए, ठीक है। दूसरा ट्रांजैक्शन क्या हो सकता है, मान लेते हैं कि कुछ दिनों बाद में आपको 10,000 रुपए की जरूरत थी और आप ये रुपए जो है वो वापस निकाल कर ले गए, 10,000 रुपए। तो याद रखिएगा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि कैपिटल क्या होती है, लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। तो अगर ये लाइबिलिटी और बढ़ानी हो तो क्या कर देंगे, क्रेडिट, और बढ़ानी हो तो किस साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। और अगर ये लाइबिलिटी कम करनी हो तो किस साइड में लिखेंगे, डेबिट साइड में। तो आपने शुरुआत में 1 लाख रुपए लगाए,
बिजनेस के लिए 1 लाख रुपए की लायबिलिटी थी। आपने जब 10,000 रुपए निकाल लिए, आपने 10,000 रुपए निकाल लिए, तो अब बिजनेस की लायबिलिटी कितनी रह गई? केवल 90,000। बिजनेस क्या कहेगा कि यू ने 90,000 रुपए लगा रखे हैं। तो लायबिलिटी को कम करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट साइड हम यहां पे लिख देंगे, डेट आएगी, और क्या लिखेंगे हम इसको? ये होती है ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स का मतलब हमने पैसे निकाल लिए। कितने रुपए निकाले? 10,000 रुपए। अब आप इस अकाउंट को देखिए। इस अकाउंट को देखने से क्या पता लगता है कि 1 लाख रुपए हमारे पास आए, 10,000 रुपए आप निकाल के ले गए, तो हमारा बैलेंस कितना बच गया? 90,000। और हम भी तो यही कह रहे हैं कि यू का बैलेंस हमारे पास में कितना है? 90,000 रुपए। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या हो सकता है? आपने इस फर्म में 1 लाख रुपए लगाए हुए हैं, तो आप इस 1 लाख रुपए पर, इस कैपिटल पर फर्म से क्या लेंगे? ब्याज। क्या लेंगे? ब्याज लेंगे, जिसको हम इंटरेस्ट कहेंगे। तो मान लेते हैं कि जो इंटरेस्ट की रेट है वो है 15%। ठीक है, तो आपने इस बिजनेस में कितने रुपए लगा रखे हैं? 1 लाख रुपए। और 1 लाख का 15% आपका जो है ब्याज हो गया 15,000 रुपए। तो ये 15,000 रुपए आपको ये फर्म देगी, भले ही अभी दे या ना दे, बट एक तरीके से फर्म के लिए क्या हो गया? ये लायबिलिटी हो गई कि मेरे ओनर ने, यू ने 1 लाख रुपए बिजनेस में लगाए थे और उनको मेरे को 15,000 रुपए ब्याज के देने हैं। तो इसका मतलब मेरी जो लायबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और लायबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट। इसको इंक्रीज करना हो तो क्या करेंगे? और क्रेडिट कर देंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बात समझ में आई? कितने रुपए हो गए? 15,000 रुपए। तो इस ट्रांजेक्शन से हमारे कैपिटल अकाउंट पे क्या इंपैक्ट आया? पहले हमारा बैलेंस कितना था? 1 लाख का। 15,000 रुपए जैसे ऐड करें, इसका मतलब यू मेरे कितने मांगने लग गया है? 1,15,000 रुपए। और उसमें से 10,000 रुपए वो निकाल के ले गए हैं, तो 1,05,000 रुपए मेरे यू मांगता है। जिस तरीके से यू फर्म से अपनी कैपिटल पे ब्याज लेता है, ले रहा है 15,000 रुपए, उसी तरीके से अगर वो फर्म से पैसे निकालेगा, ड्रॉइंग करेगा, तो उस पर ब्याज देना पड़ेगा। तो ग्लोबल इंडिया ने पहले 1 लाख रुपए पे यू को ब्याज दे दिया 15,000 रुपए की, आपने कैपिटल लगाई, आप ब्याज ले लीजिए। लेकिन आपने हमारी फर्म से 15,000 10,000 रुपए निकाले ना, उस पर हमारे को ब्याज दीजिए। तो अब यू साथ की साथ तो देगा नहीं कि ये लीजिए आपके ब्याज के पैसे। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि उससे यू की कैपिटल कम कर देंगे। मान लेते हैं कि हमारा ब्याज बनता है 2,000 रुपए का, तो ग्लोबल इंडिया क्या कहेगा कि यू, आपने 1 लाख रुपए की कैपिटल लगाई और आपने जो हमारे बिजनेस से, हमारी जो फर्म से उससे ड्रॉइंग करी 10,000 की, उस पर आप हमें 2,000 रुपए का ब्याज और देंगे। तो वो 2,000 रुपए का ब्याज हम आपके अकाउंट से काट लेते हैं, उसके अकाउंट से कम कर देंगे 1 लाख में से। और कैपिटल अकाउंट होता है क्रेडिट, कम करना हो तो क्या करेंगे? डेबिट। तो हम यहां पे लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। बात समझ में आई? 2,000 रुपए। अब हम नेक्स्ट जो है इसमें एक और ट्रांजैक्शन लेके आते हैं कि एक फर्म के बीच में और एक पार्टनर के बीच में क्या क्या ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। अगर मान लीजिए कि इस यू ने कंपनी को 10 लाख रुपए का लोन भी दे रखा है और उस पर ये जो है 50,000 रुपए का है, फर्म से ब्याज भी लेगा। भी अगर यू ने पैसे दिए हुए तो यू लेगा ग्लोबल इंडिया से, तो ग्लोबल इंडिया के लिए 50,000 रुपए का ब्याज क्या हो गया? लायबिलिटी हो गई। तो इससे यू का बैलेंस बढ़ जाएगा। ग्लोबल इंडिया क्या कहेगा कि आपने 1 लाख रुपए लगाए थे, 50,000 रुपए आपके लोन के ब्याज और हो गए हैं, तो
तो हम आपको अब 1,50,000 रुपए देंगे। तो बैलेंस बढ़ेगा, बढ़ेगा तो क्या करना है, क्रेडिट। तो इसको हम लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन लोन। ये कितना हो गया, 50,000 रुपए का। देखिए फर्म की बुक्स में पार्टनर से जो कुछ भी आएगा या पार्टनर को जो कुछ भी जाएगा या पार्टनर का जो कुछ भी इनकम बना है या खर्चा बना, वो सारा का सारा कहां पे आएगा, कैपिटल अकाउंट में। अब इसी तरीके से मान लीजिए कि ये जो यू है ये इस हमारी फर्म में काम करता है एज ए मैनेजर। ये रेगुलर ऑफिस आता है, ऑफिस देखता है सब, तो इसको सैलरी भी मिलेगी, कमीशन भी मिलेगा। तो यू की कैपिटल शुरुआत में कितनी थी, 1,00,000 रुपए। मान लेते हैं कि हम इसको 5,000 रुपए जो है वो महीने का ब्याज सैलरी देंगे और 1,000 रुपए महीने का जो है वो कमीशन देंगे। तो अगर 5,000 रुपए महीने की अगर सैलरी देंगे तो साल भर की सैलरी जो है वो कितनी हो गई, 60,000 का। और 2,000 रुपए का महीने का कमीशन देंगे तो 12 महीने का कितना होगा, 24,000 रुपए का। तो अब इससे क्या होगा, इससे कैपिटल का बैलेंस बढ़ जाएगा ना। मतलब यू हमारे ज्यादा रुपए मांगने लग गया। वो कहेगा मैंने 1,00,000 रुपए तो आपको शुरुआत में दिए थे और मेरी सैलरी के 60,000 रुपए जोड़ दो, दो मेरे को 1,60,000 और 24,000 रुपए मेरे कमीशन के दो। तो इसका मतलब इससे उसका कैपिटल का अकाउंट बढ़ जाएगा। और बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट बाई सैलरी। इसको हम जो है रेम्युनरेशन भी बोल सकते हैं। और दूसरा हो जाएगा ब्रोकरेज एंड कमीशन। बात समझ में आई, 60,000 का है और 24,000 का है। इससे देखिए क्या हुआ, इससे ये हुआ कि ये जो 1,00,000 रुपए इसमें ये चीजें जुड़ रही हैं, ऐड हो रही हैं। जो सेम साइड में जो चीजें वो ऐड हो गई हैं और जो ऑपोजिट साइड में वो माइनस हो गई हैं। तो हमने कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो है बढ़ा दिया, वो हमारे ज्यादा रुपए मांगने लग गया। इसी तरीके से और क्या हो सकता है, सबसे मेन चीज तो रह गई, बिजनेस क्यों किया है, ताकि प्रॉफिट या लॉस को डिवाइड कर सकें। और हम ये मानते हैं कि यू और मी का जो रेशो है, प्रॉफिट रेशो लॉस रेशो, वो 1:1 बराबर बांटेंगे। तो अगर मान लीजिए कि हमारी ग्लोबल इंडिया के अंदर हमें 30,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो ये प्रॉफिट किस किस का है, आधा यू का आधा मी का, 15,000 रुपए। तो इस प्रॉफिट की वजह से क्या होगा, इस प्रॉफिट की वजह से जैसे यू ने 1,00,000 रुपए की कैपिटल लगाई तो यू क्या कहेगा कि ग्लोबल इंडिया मैं आपके 1,00,000 रुपए मांगता हूं, प्लस मैंने जो 15,000 रुपए का प्रॉफिट का हिस्सा है वो भी आप मेरे को दीजिए। तो मेरा बैलेंस हो गया 1,15,000। तो कैपिटल इंक्रीज हो गई। कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में हम यहां पे लिखेंगे बाई प्रॉफिट शेयरिंग। ठीक है, पी&एल अकाउंट भी लिख सकते हैं, पी&एल एप्रोप्रिएशन से आता है, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो कितना हो गया, 15,000 का हिस्सा है तो कैपिटल बढ़ गई ना, 1,00,000 में ये जुड़ेंगी सारी चीजें तो बढ़ गई कैपिटल। अगर मान लीजिए कि यहां पे हमारा 30,000 रुपए का लॉस होता तो अब क्या होगा, अब ग्लोबल इंडिया कहेगा कि यू आपने 1,00,000 रुपए कैपिटल के लगाए थे, लेकिन हमारे जो बिजनेस है उसमें 30,000 रुपए का लॉस हो गया है, 15,000 तो हम आपसे वसूल करेंगे, 15,000 रुपए हम मी से वसूल करेंगे। तो 1,00,000 में से 15,000 रुपए आपके बैलेंस काट दिया गया है। अब आपका बैलेंस जो है 85,000 रुपए रह गया। तो कैपिटल कम हो गई, और कैपिटल कम करने के लिए क्या लिखेंगे, डेबिट साइड में टू लॉस, और ब्रैकेट में जो है पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आएगा, या पहले आएगा टू पी&एल एप्रोप्रिएशन, ब्रैकेट में हम लिखेंगे लॉस 15,000 रुपए का। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, बहुत ही इजी बातें हैं। ठीक है, अब हम इसका निकाल देंगे बैलेंस। देखिए आप लोगों ने 11th में भी पढ़ा होगा कि बैलेंस कैसे निकालते हैं, कि जिस साइड का टोटल ज्यादा है पहले वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इधर का टोटल हो गया 1,15,000 और फिर ये 50 हम ऐड कर देंगे 65, मतलब 1,65,000, फिर 60 ऐड कर दीजिए तो हो गया 225, फिर 24 ऐड कर दीजिए 249, और 249 में जो है 15 ऐड कर दीजिए, ये हो गया
64,000, 2,64,000। इसमें से आप ये जो बैलेंस है डेबिट साइड ये माइनस कर दीजिए, कितना है 10 और 15 25 और 2 27,000 रुपए। इसमें से 27,000 रुपए माइनस कर देंगे तो कितना रहेगा 2,37,000। ये बैलेंसिंग फिगर से आया और इसको हम क्या लिखेंगे टू बैलेंस। और अगर पिछले साल का बैलेंस लेके आते हैं तो ब्रॉट डाउन होता है, ये होगा कैरिड डाउन और ये हो गया बैलेंसिंग फिगर। टोटल हो गया 2,64,000। इस 2,37,000 को हम क्या कहेंगे, ये डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? देखिए डेबिट में लिखा जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि डेबिट बैलेंस है। इसको याद ऐसे रखना कि जिस साइड का टोटल ज्यादा है ना वो बैलेंस माना जाता है। तो टोटल किस साइड का ज्यादा था पहले, क्रेडिट का। तो हमने बैलेंसिंग फिगर ये तो टोटल मैच करने के लिए इधर लिखा है, तो इसको हम बोलेंगे ये क्रेडिट बैलेंस है। और क्रेडिट का मतलब क्या होता है, लायबिलिटी। तो ग्लोबल इंडिया की ये लायबिलिटी है, ये ऑब्लिगेशन है कि वो अपने पार्टनर यू को 2,64,000 रुपए देगा। क्यों देगा, 1,00,000 रुपए उसने लगाए थे, 15,000 रुपए उसके ब्याज के हो गए, 50,000 ब्याज के हो गए, 60,000 रुपए सैलरी के हो गए, 24,000 रुपए कमीशन, 15,000 रुपए का प्रॉफिट माइनस कर देंगे, 10,000 वो निकाल के ले गया, 2,000 रुपए जो निकाल के लेके गया उस पर हम ब्याज लेंगे, 15,000 का उसका नुकसान हमने माइनस कर दिया, 2,30,000। सिंपल है। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो आगे का जो टॉपिक है वो हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे जो कैपिटल अकाउंट होते हैं वो दो तरीके से मेंटेन किए जा सकते हैं। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। देखिए नाम ही क्या है, जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड होगा तो कैपिटल क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। तो कैपिटल कैसे फिक्स हो सकती है, हमने प्रीवियस इसमें क्या देखा कि कैपिटल तो चेंज हो रही है। पहले 1,00,000 रुपए थी, फिर 15,000 जैसे इंटरेस्ट दिया 1,15,000 हो गई, फिर 50,000 का लोन दिया और हो गई 1,65,000, फिर 10,000 रुपए माइनस कर दिया 1,55,000 हो गई। अरे तो फिक्स कहां रही। तो अगर आपको कहा जाए फिक्स्ड कैपिटल मेथड तो यहां पर दो अकाउंट मेंटेन किए जाएंगे। एक तो हम लिखेंगे, जैसे मान लीजिए कि हम ए का अकाउंट बना रहे हैं तो ए कैपिटल अकाउंट एक तो हम ये बनाएंगे और दूसरा हम बनाएंगे ए का करंट अकाउंट। बात समझ में आई। और हमारी जो कैपिटल है, जो ओरिजिनल कैपिटल आपने बिजनेस में लगाई, कैपिटल क्या होती है, क्रेडिट होगी, ये डेबिट साइड, तो वो हम दिखाएंगे कैपिटल अकाउंट में। ठीक है। और साल भर में जो कुछ भी हम अदर लेन देन करते हैं ना, अदर लेन देन क्या, इंटरेस्ट दिया, सैलरी दे दी, कमीशन दे दिया, ये मैं इधर क्यों लिख रहा हूं, मैंने अभी आपको बताया था, ये क्या है क्रेडिट साइड। जो चीजें पार्टनर को देनी होती है ना वो कम हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, और जो उसे लेनी हो माइनस हो जाएंगी, तो ये सब इधर आएंगी बाई प्रॉफिट। ठीक है। और अगर कोई ड्राइंग्स करी, लॉस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये हम दिखाएंगे करंट अकाउंट में। तो इससे अब मेरे कैपिटल अकाउंट पे फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा। क्यों, क्योंकि जिन एंट्रीज से, जिन ट्रांजैक्शन से फर्क पड़ रहा है वो मैं कहां पे रिकॉर्ड कर रहा हूं, करंट अकाउंट में। तो इस कैपिटल अकाउंट में वो चीज आएगी जो कि आपकी फिक्स्ड कैपिटल है, ओरिजिनल कैपिटल है। अब देखिए कई बार क्या होता है कि हमने इनिशियली बिजनेस शुरू किया 1-1 लाख रुपए की कैपिटल लगा के, फिर उस पर जो ब्याज मिला, सैलरी, कमीशन, ये सब तो हमने इधर लिख दिया। एक साल बाद में हमें जरूरत पड़ी कि हमारे बिजनेस को और पैसे की जरूरत है, तो हम और फिक्स्ड कैपिटल लाना चाह रहे हैं। तो पहले 1-1 लाख रुपए लगा रखे थे, फिर हमने 5-5 लाख रुपए और लेके आए, तो बाई बैंक न्यू कैपिटल। तो ये एंट्री जो है वो आपके फिक्स कैपिटल में आएगी, क्योंकि ये बार बार ट्रांजैक्शन करने वाली नहीं है। कभी ले गए, कभी ले आए, कभी ले गए, कभी ले आए, ये वो कैपिटल नहीं है, ये परमानेंट कैपिटल है। तो अब हो गए 6 लाख रुपए। कई बार ऐसा होता है कि बिजनेस में हमारे पास पैसा होता है, लोन से आ गया या हमने कमा लिया, तो पार्टनर्स ये भी डिसाइड करते हैं कि हमने जो ओरिजिनल कैपिटल लगा रखी थी हम उसमें से कुछ निकाल लेते हैं। तो टू बैंक ओरिजिनल कैपिटल अगर लेके जाओगे तो, फिक्स्ड कैपिटल का हिस्सा लेके जाओगे तो, मान लेते हैं 2 लाख रुपए ले गए, तो अब हमारी फिक्स्ड कैपिटल कितनी रह गई, 4 लाख रुपए। बात समझ में आई।
तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड क्या होता है, जिसमें कैपिटल अकाउंट का बैलेंस फिक्स होता है, बार बार चेंज नहीं होता है, केवल परमानेंट कैपिटल लाने और ले जाने पे ही चेंज होगा। और इस मेथड में हमारे जो दूसरे छोटे मोटे ट्रांजैक्शन हैं, इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, ड्राइंग, सब हम करंट अकाउंट में लिखेंगे। ठीक है, तो अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको नोट करनी है, वो ये करनी है कि अगर हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड बनाते हैं तो ये जो कैपिटल अकाउंट होता है ना, इसका बैलेंस ऑलवेज हमेशा क्रेडिट होगा, क्योंकि जितनी आपने परमानेंट कैपिटल लगा रखी है ना, आप ज्यादा से ज्यादा उतनी तो निकालोगे तो जीरो हो जाएगा, बस उससे ज्यादा नहीं निकाल सकते। ठीक है, लेकिन हमारा जो करंट अकाउंट है ना, इसका बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। कैसे? मान लेते हैं कि आपको सैलरी, कमीशन जो आपने कुछ काम ही नहीं किया, प्रॉफिट की जगह पे लॉस हो गया, कैपिटल भी आपकी कम थी इसलिए इंटरेस्ट कम हुआ, ड्राइंग्स आप ज्यादा करके ले गए तो डेबिट साइड ज्यादा होगी ना, और जो साइड ज्यादा होती है वही बैलेंस होता है, तो डेबिट बैलेंस हो गया। लेकिन कैपिटल अकाउंट का हमेशा बैलेंस रहेगा क्रेडिट। अब हम बात करते हैं दूसरा मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या होगा, इस केस में, इस मेथड में दो अकाउंट नहीं होंगे, एक ही अकाउंट मेंटेन किया जाएगा, एक कैपिटल अकाउंट, एक ही कैपिटल अकाउंट जो है वो मेंटेन किया जाएगा, और उसी में तो हमारा ओपनिंग बैलेंस आएगा, उसी में जो हमने नई कैपिटल लगाई वो आएगा, उसी में ही हमारा प्रॉफिट, उसी में ही इंटरेस्ट, उसी में ही कमीशन, उसी में ही सैलरी, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सब उसी में ही। तो इसीलिए इसका बैलेंस बार बार चेंज होता रहेगा। जो हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा ना, ये जो अकाउंट पढ़ा था, ये फ्लक्चुएटिंग ही है। यहां पे एक ही अकाउंट मेंटेन किया हमने, अलग अलग नहीं किया। तभी तो बैलेंस देखिए, पहले 1 लाख, फिर 1,15,000, फिर 10 निकाल दिया, 1,05,000, फिर 50,000 का ब्याज मिल गया तो 1,55,000। इसको हम कहेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में एक ही अकाउंट होता है। ठीक है, और इसका बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। क्यों? लॉस हो गए, आप पैसा ज्यादा निकाल के ले गए तो डेबिट हो जाएगा, नहीं तो क्रेडिट रहेगा। क्रेडिट का मतलब ये होगा कि आप बिजनेस के पैसे मांगते हैं, बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, और डेबिट का मतलब ये है कि बिजनेस ने आपको ज्यादा पैसा दे दिया है, बिजनेस आपके मांगता है, और बिजनेस के लिए क्या रहेगा वो? असेट। बात समझ में आई? तो फिक्स्ड कैपिटल दो खाते होंगे, एक जिसमें कैपिटल फिक्स रहेगी, दूसरे में हम ट्रांजैक्शन करेंगे जिसको करंट अकाउंट बोलेंगे, और फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट होगा, सब कुछ उसी में रिकॉर्ड किया जाएगा। दोनों में क्या क्या डिफरेंस है? बहुत आसान है। पहला फिक्स्ड कैपिटल और दूसरा फ्लक्चुएटिंग। इसमें कितने अकाउंट मेंटेन किए जाएंगे? 2। इसमें कितना अकाउंट मेंटेन होगा? 1। इसमें जो है वो बैलेंस क्या होगा कैपिटल का? बैलेंस ऑफ कैपिटल। इसमें ऑलवेज क्रेडिट होगा, इसमें डेबिट या क्रेडिट कुछ भी हो सकता है। यहां पे परमानेंट कैपिटल का क्रेडिट होगा, करंट अकाउंट का डेबिट क्रेडिट कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं केवल कैपिटल का। ठीक है, तीसरा डिफरेंस क्या हो जाएगा? इसमें जो ट्रांजैक्शंस हैं डेबिट क्रेडिट वाले, ड्राइंग्स वगैरह, वो सब कहां पे रिकॉर्ड किए जाएंगे? करंट अकाउंट में। इसमें ट्रांजैक्शन किस में रिकॉर्ड किए जाएंगे? कैपिटल अकाउंट में। बात समझ में आई? फिर फोर्थ, यहां पे जो कैपिटल का बैलेंस है वो क्या रहता है? फिक्स्ड रहता है, और यहां पे क्या रहता है? फ्लक्चुएटिंग रहता है, चेंज होता रहता है, इसीलिए तो नाम क्या है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। और अगर हमें प्रॉब्लम में कुछ भी ना कहे, सिर्फ ये दिया हुआ कि इसने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, कैपिटल अकाउंट बनाओ, कौन सा बनाना है? फ्लक्चुएटिंग बनाना है, एक ही अकाउंट बनाना है, कुछ भी कहे, कुछ भी ना कहे तो। और अगर क्वेश्चन कह दे कि फिक्स्ड बनाना है तो फिक्स्ड, और कहे फ्लक्चुएटिंग तो फ्लक्चुएटिंग। तो ये हमने जो है एक यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बना के देखा था। समराइज्ड समझिए, बहुत आसान है। कैपिटल जो है वो फर्म के लिए होती है लायबिलिटी, क्रेडिट होता है। अगर पार्टनर को कोई चीज देनी है तो हमारी कैपिटल लायबिलिटी बढ़ जाएगी, क्रेडिट करेंगे, और पार्टनर से अगर कुछ वसूल करना है तो कैपिटल कम हो जाएगी, उसको हम बोलेंगे डेबिट। आसान है, प्रॉब्लम्स भी हम करके देखेंगे। पहले हम जो नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि जो हमने प्रॉफिट या लॉस कमाया उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हैप्पी लर्निंग गाइस।